पौड़ी राज्य स्थापना दिवस पर बुधवार को रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों ने उचित सम्मान नहीं मिलने पर प्रभारी मंत्री चंदन रामदास के सामने कड़ी नाराजगी जताते हुए सम्मान लेने से मना कर दिया। और वहीं राज्य आंदोलनकारी शकुंतला राणा मंच पर बेहोश हो गई और स्थानीय लोगों ने डॉक्टर को बुलाया। फिर राज्य आंदोलनकारी सुरेंद्र नौटियाल, लीला ढूंढियाल, हरीश भरतवाल, मुकेश चमोली, ध्रुव बंगवाल आदि का कहना था कि जिला प्रशासन द्वारा स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कुछ राज्य आंदोलनकारियों को बुलाया गया था, लेकिन कार्यक्रम में उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया। कहा कि कार्यक्रम के अंत में उनको सामूहिक रूप से बुलाकर केवल फोटो खिंचवाई गई, जिस पर राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान को ठेस पहुंची। कहा कि उचित सम्मान नहीं मिलने पर कुछ आंदोलनकारियों ने सम्मान लेने से इनकार कर दिया। जैसा मैं कल से देख रहा हूँ यहाँ, इसीलिए कुछ लोगों की तारीफ हमारे बेनाम से कर चुके हैं, तो भी चिन्हीकरण कर दिया जो बता रहे हैं। इच्छा शक्ति अगर हो तो क्या नहीं हो सकता। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे अगर एक दायित्व मिला है तो आपको 1 साल के अंदर ये दायित्व निभाने का मुझे जो अवसर मिला है उसका परिणाम होगा, ये तो कोई दूसरा चुनाव मानते हो आप? हमारी जो राजनीतिक इच्छा शक्तियाँ, जो राजनीतिक लोग हैं, उनके द्वारा इस राज्य में जो परिकल्पना की जिम्मेदारी, ऐसा राजनीतिक नेता अभी तक सशक्त नहीं हुआ है जो इस राज्य के पहाड़ के बारे में एक अच्छी योजना बना सके। ये आज तक कोई धरातल में दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। पौड़ी की बात करें, यहाँ पे लगातार नगर पालिका अध्यक्ष कहता है कि मैंने विकास किया है, लगातार विधायक कहता है मैंने विकास किया है, लेकिन विकास के 10 यहाँ पे 4 मुख्यमंत्री यहाँ के दे चुके हैं, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज नेता पौड़ी से आते हैं, लेकिन विकास के कुछ। इस पौड़ी शहर का दुर्भाग्य यही है कि यहाँ सारे लोग यहीं से आते हैं और राज्य बनने के बाद इस शहर ने, पौड़ी शहर ने इस राज्य बनाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई, परंतु दुर्भाग्य इस बात का कि इतने मुख्यमंत्री होने के बाद भी, इतने राज्य मंत्री होने के बाद भी किसी के द्वारा इस जो हमारा पौड़ी शहर है, पौड़ी जिला है, कोई ऐसा योजनाएं नहीं है। धरातल बाबा की तो खड़ींचा तो प्रधान भी बिछा रहा है, जिला पंचायत भी कर रहा है, खड़ींचे रास्ते भी बना, परंतु जो धरातल की योजनाएं होनी चाहिए थी, जो पर्यटन का क्षेत्र जो पौड़ी होना चाहता, ये हब होना चाहता, आज वो कहीं दिखता नहीं। आंकड़ों में ये पर्यटन शहर है, परंतु धरातल पर कहीं नजर नहीं आता। 22वें साल में प्रवेश करने की उत्तराखंड राज्यवासियों को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। परंतु जिस परिवेश के लिए हमारे द्वारा उत्तराखंड राज्य आंदोलन की परिकल्पना की गई थी कि बेरोजगारी, पलायन, आज भी बेरोजगारी और पलायन दस्तूर राज्य बनने के बाद ज्यादा हुआ है, और भ्रष्टाचार आज के वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच चुका है। और ये भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की हमने कल्पना की थी, रोजगार युक्त राज्य की हमने कल्पना की थी, और यहाँ की महिला सशक्तिकरण की हमने बात की थी, यहाँ के खेत खलिहान की बात की थी। ये सारे के सारे आज के परिवेश में नगण्य हैं और राज्य पलायन की ओर जा रहा है और युवा यहाँ है नहीं। और जो राज्य स्थापना दिवस में जो हमने एक परिकल्पना की थी राज्य के उन्नत राज्य की, उच्चतम हिमालय राज्य की, आज वो राज्य किसी भी दृष्टिकोण से परिपूर्ण दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसको मानते हैं आप इसे दोस्त? शकुंतला राणा, राज्य आंदोलनकारी श्रीनगर से, और 1994 से पूरा भूमिका 2001 तक अपनी भूमिका निभाई है, जो कि आज तक मेरे पास पूरा प्रमाण पत्र भी समित हैं। और 2018 में मेरे आदमी ख़त्म हुए और उसमें 2018 तक मेरे को पेंशन मिली, और 19 से मेरी पेंशन आज तक वो नहीं हुई है। सरकार कह रही है कि आपकी पति की पेंशन मिल रही है। पति ने तो मेरी 60 साल नौकरी करी है और मैंने 7 साल तक संघर्ष किया है। जब उत्तराखंड आज 22 साल हो गए हैं, तो हमने भी 7 साल तक पूरा उत्तराखंड तक बना के छोड़ा है। और ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, इसमें जितने आंदोलनकारी ये हैं, ये सच्चाई यही है। तो और भी प्रमाण पत्र मेरे पास हैं। अब मैं 4 साल से
पौड़ी कलेक्टर देहरादून, और अभी शासन उसमें मेरा कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। 3 बार मैं धरने में कलेक्ट्रेट में बैठी हुई है, ये दीदी भी थी मेरे साथ, इन दीदी ने भी साथ दिया, और जिलाधिकारी ने ऐसे लेटर दिया है कि इनको पति की पेंशन मिलती है। और देहरादून से हेल्पलाइन से जांच होने के लिए भी श्रीनगर आई, श्रीनगर से भी जांच होकर यहाँ आ गई, यहाँ से भी वो करके, तो मेरी क्या जांच करनी है? तो यहाँ पे जिलाधिकारी आशीष चौहान ने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी कुछ नहीं दिया। अभी जो ये पिछले डीएम साहब थे उनके साथ भी मेरे अभी 12 सितंबर को वो हुई, वार्तालाप हुई, उसमें भी मेरा बीपी बढ़ा, जो कि मेरे को आज तक अभी कोई बीमारी मेरे पे नहीं है, और बीपी इसी कारण से बढ़ रहा है ना। इसीलिए मेरे को आज श्रीनगर से भेजा है कि आज तू जा, तेरा काम हो जाएगा तो पौड़ी जा। तो आज यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे देखा गया, तो मंच पे आपने मंत्री जी से क्या मांग चाह रहे थे, आपको मंत्री जी से क्यों नहीं मिल पाए आप? काम मेरे वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, आंदोलनकारी तो कहीं पे वो ही नहीं है। 4 साल से मेरी पेंशन बंद हो रखी है। को बनाने में 21 वर्ष पूरे हो गए और बोल रहे हैं हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। डबल इंजन, अरे मैं तो कहता हूँ डबल इंजन तो फेल हो रहा है। डबल इंजन कहाँ काम कर रहा है डबल इंजन? हमने सत्ता हमारी जो है ये सॉल जो है ये भिखारी की तरह बांटे गए हैं। ये सॉल भिखारी की तरह है। हमें श्रीनगर से बुलाया गया लेकिन सम्मान नहीं दिया गया, न तो बैठने की चेयरें हैं, ना हमें पूछा गया, ना किसी का ढंग से इन्होंने वो किया। अपने नेताओं को इन्होंने मोमडन बांटा, हमें सॉल भिखारी की तरह एक को डालते हैं। मोमडन क्या, हम मोमडन की जो बांटा हम उसका अधिकारी नहीं थे क्या? आप ये बताओ। आंदोलन हमने चलाया, ठीक है, अच्छी बात है। आज डीएम साहब बने, सब बने, अच्छी बात है, बैठे, लेकिन आंदोलनकारियों का सम्मान होना चाहिए। मान्यवर जी, हम उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी हैं, लेकिन यहाँ पर देखो, मैं सही बात बोल रहा हूँ ना, हम सत्ता पक्ष के हैं ना हम विपक्ष के, हम निष्पक्ष के। हम ये बोल रहे हैं कि आंदोलनकारियों की आड़ में जो है बीजेपी वाले अपना प्रचार कर रहे हैं आंदोलनकारियों को, और आंदोलनकारियों को आज बेवकूफ़ बना दिया। आंदोलनकारियों की लिस्ट होनी चाहिए, आंदोलनकारियों को हर जगह सम्मानित किया जाना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में सम्मानित किया जाना, हर संस्था में सम्मानित किया जाना चाहिए। हमारी यही मांग है। आंदोलन नहीं तो ये दूसरा ऐसा आंदोलन होगा जो सरकार को थामना मुश्किल हो जाएगा। आंदोलनकारियों की इज्जत रखो। आंदोलनकारियों ने जो है, इस राज्य के आंदोलनकारियों ने जो है अपनी कुर्बानी दी, जेलों में रहे, अपने हाथ पैर तुड़वाए। आंदोलनकारियों की इज्जत जब होगी तब जबकि सबकी इज्जत होगी। ऐसे नहीं कि आंदोलनकारियों की इज्जत होनी बहुत पहले है, माता बहनों की और भाइयों की इज्जत होनी पहले। हम एक ही चीज़ बोलते हैं आंदोलनकारियों को। डीएम साहब से भी हम कहना चाहते हैं, डीएम साहब से कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था बनाया जाए कि हर फंक्शन में जो है आंदोलनकारियों को प्राथमिकता दी जाए। जिला अध्यक्ष लीला ढोडिया, आंदोलनकारी। मुझे न एसडीएम के द्वारा न डीएम के द्वारा कोई पत्र आया। ये लोग जो हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी पौड़ी गए हैं, इनको थोड़ा थोड़ा करके सूचना मिली, इन्होंने सोचा कोई सम्मान हो रहा होगा, हम लोग भी चल गए। हम लोग जब यहाँ पे आए तो पौड़ी का कोई नाम नहीं आया, पौड़ी के आंदोलनकारियों का नाम ही नहीं आया। जबकि पौड़ी से चिंगारी उठी थी, और पौड़ी एक आंदोलन क्रांति नगरी है। और इस हमारे पौड़ी वालों अंदर से मंत्री, हमारे यहाँ के जो पद अधिकारी जिनको पद दे दिए, वो वहाँ से सिफारिश कर रहे हैं कि आंदोलनकारियों की एक फोटो खींच दो। हम फोटो खींचने लायक हैं या हमारी फोटो ही खींचेंगे? इन मंत्रियों की फोटो लगा दो वहाँ पे शहीद स्थल पे, इनकी लगा दो। जो उसमें बैठे हुए, जो सत्ता में बैठे हुए, उनकी फोटोएं लगा दो वो शहीद स्थल पे। हमारी फोटो काहे के लिए खींच रहे हो? किस बेस से खींच रहे हो तुम हमारी फोटो है? हमें उसका वो भी तो कि क्या है, ये फोटो खींचने का क्या मतलब है आप लोगों का? हमने इसलिए बनाया राज्य कि तुम अपनी गद्दियों में काजू किशमिश खा के भाग जाओ, और आंदोलनकारियों को बोलो पीछे से अब इनकी फोटो खींच दो जी। है ये हमारे लिए ये है, हमारी अपेक्षा ये की जा रही है ना, ये हमारा दुर्भाग्य है ना। जय उत्तराखंड। मैं आपको ये बात बताऊंगा, अगर सरकार सच्ची उत्तराखंड के जो नौजवानों की हितैषी है
तो इन्होंने पिछले 5 साल भी उत्तराखंड जो इनका परिषद है उसमें कोई पद इन्होंने भरा नहीं है, और इस बार भी वही इनकी मंशा है। अगर सरकार चाहती है कि उत्तराखंड में कुछ भला हो, उत्तराखंड की बात आगे लेके जाए, तो उत्तराखंड सम्मान परिषद जो इनका है उस परिषद को भरे, ताकि कोई बात जो है केंद्र के पास उनके माध्यम से पहुंची जाए आंदोलनकारी की, और केंद्र इसमें कोई कार्रवाई कर सके। सबसे पहले अपना उत्तराखंड जो परिषद है उसका पद भरे। धन्यवाद। देखिए कि हम लोग श्रीनगर से हमें बुलाया गया, न तो हमें प्रशासन द्वारा ये बताया गया कि पौड़ी में ये प्रोग्राम है, न किसी के द्वारा बताया गया। आपसी फोन द्वारा हम लोग आए, न तो यहाँ सम्मान दिया गया, हमें फोटो खिंचाने के बुलाया गया। फोटो का क्या औचित्य रह गया हमारा, न तो इन्होंने लास्ट में हमें जो वो डाले हैं सॉल्व दिए है जैसे भिखारी को दिया गया, ये कोई उचित व्यवस्था नहीं है। हम डीएम महोदय से अनुरोध करते हैं कि भविष्य में कभी भी आप कोई प्रोग्राम भरे तो आंदोलनकारियों को बिल्कुल अपनी जगह पर सही स्थिति में रखें। धन्यवाद।